इस बार का जो टक्कर होगा वो कांटे का टक्कर हो सकता है। तो राजनीति का खेल होता है, जी। किसी को भी दे सकते हैं। और एक पार्टी जुड़ गया है जो कि जेबी के साथ नया है। देखिए इसका रोल अभी तक कुछ नहीं दिखा है। लोकप्रिय दृष्टि देख रहे सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। अभी हम इस वक्त बैठे हुए हैं झारखंड के खरसवां विधानसभा क्षेत्र में। जगह का नाम है खरसवां। लोकप्रिय दृष्टि में आपका भी स्वागत है। मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, इनका परिचय इस प्रकार है, आप खुद से बता दीजिए। आप सबों को जोहर। मेरा नाम सोरदा इचागुटो है, गांव मोहनबेड़ा। फिलहाल मैं पीजी सेमेस्टर 3 का पढ़ाई कर रहा हूं। साथ ही साथ मैं समाज सेवा का कार्य भी करता हूं। इन्हीं कारणों से मुझे अपना अधिकार संगठन का सह सचिव बनाया गया है और साथ ही साथ में आदिवासी हो समाज महासभा का एक सक्रिय सदस्य भी हूं। मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि आज जो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं यशोदा जी के साथ, आज हम लोग यहाँ पर कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहला मुद्दा है राजनीतिक, दूसरा मुद्दा है सामाजिक और तीसरा जो मुद्दा है वो विकास के मुद्दे पर। सामाजिक संगठन में काम कर रहे समाज सेवी सोरदा इचागुटू जी से जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने किस हिसाब से काम किया है समाज में और आगे समाज के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं और ये राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं और विकास को किस नजर से देखते हैं। सोरदा जी, आप ये बताइए, आप समाज सेवा में योगदान तो देते हैं, तो किस प्रकार से आप समाज सेवा में योगदान देते हैं वो थोड़ा बताइए। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो मैं एक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है। हमारा जो संगठन है वो अपना अधिकार संगठन है। अपना अधिकार संगठन जी। इस संगठन के माध्यम से हम हमारे समाज के जितने भी लोग हैं उन लोगों को जागरूक करने का काम हम लोग करते हैं। फिलहाल हमारे जो इस संगठन में लगभग 400 से 500 सदस्य हैं, जो कि हम लोग हमारे एरिया में हमारे समाज के लोगों को जागरूक कराने का काम हम लोग कर रहे हैं। जागरूक किस प्रकार से करते हैं आप लोग, क्या बताते हैं, क्या जागरूक में देखिए हम लोग यही बताते हैं कि मतलब जागरूक हम लोग इस चीज में करते हैं कि हमारा जो एरिया है कितना शिक्षित है, हमारा समाज मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। जी हाँ, जो हमारा जो संगठन है, हमारा जो अपना अधिकार संगठन है, हम लोग उसके माध्यम से प्रत्येक एरिया में जा करके हम लोग देखते हैं कि हमारा जो समाज है वो कितना शिक्षित है और अगर शिक्षित नहीं है तो क्यों शिक्षित नहीं है। अच्छा जी, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। क्या अब शिक्षा के क्षेत्र में जो आप लोग अभी काम कर रहे हैं, क्या आप आदिवासी समाज का बात कर रहे हैं, तो आदिवासी समाज अभी शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? देखिए आदिवासी समाज शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए पहले के मुकाबले में शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा डेवलप हुआ है। मैं उतना भी नहीं कहूंगा कि कहने का मतलब पूर्ण रूप से डेवलप जी पूर्ण रूप से डेवलप नहीं है। अभी भी कहीं ना कहीं हम लोगों को शिक्षा और ज्यादा लेना चाहिए। अभी भी कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर शिक्षा की कमी है। तो हमारा अपना अधिकार संगठन इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए काम कर रहे हैं कि अगर कहीं पर लोग शिक्षित नहीं है तो कोशिश करें कि हम लोग वहाँ उस जगह पे लोगों को शिक्षा से जोड़ने का। लोग शिक्षित बने उसी पर आप लोग काम कर रहे हैं या दूसरे और भी मुद्दों पे काम कर रहे हैं हम लोग। जिस तरीके से धीरे धीरे अब जनरेशन बोला जाए, जनरेशन के हिसाब से लोग थोड़ा अपने आप को बदलाव करना चाह रहे हैं, तो उसी बदलाव में क्या हो रहा है ना, हमारा जो समाज है धीरे धीरे करके अपना संस्कृति अपना कल्चर को थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के जा रहे हैं। तो हम लोग का कोशिश यही है कि हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो पहचान है, हमारी जो मतलब क्या बोलेंगे पुरखों से चलती आ रही पूजा पाठ है, परंपरा है, उसको ना भूले, उसको भी लेते हुए चले। हम लोग इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं कि जो भी आपका जो दोस्तों संस्कृति जो परंपरा है वो सबको भी आप लोग लेते हुए काम कर रहे हैं। और इसके बारे में आप लोग काम नहीं करते हैं जैसे सरकार का योजना? जी हाँ, आप सही सवाल किए। हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं। जैसे सरकार का कुछ कुछ योजना है, सरकार तो लेके आती है लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। अच्छा, तो आप लोग किस तरह से पहुंचाते हैं? हमारा जो संगठन है 400-500 का जो सदस्य है, हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो हमारा ऐसा चेन बना हुआ है कि अगर हम किसी को
एक दो आदमी को बता देते हैं, या हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम लोग डाल देते हैं, उसके माध्यम से सबको पता चल जाता है। वो अपने अपने क्षेत्र में मतलब बताते हैं अच्छा कि सरकार द्वारा ये चीज लाया गया है, सरकार द्वारा ये काम लाया गया है, सरकार द्वारा ये हम लोग को फैसिलिटी दिया जा रहा है, तो कृपा करके इसका लाभ लेने का हम लोग कोशिश करेंगे। कहने का मतलब ये है कि सरकार के योजना से जितने भी जो आदिवासी समाज के लोग उससे रूबरू कराते हैं, जी उसका मतलब अगर ये लोग बता देते हैं तो कि कहीं ना कहीं हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र में लोगों तक नहीं पहुंच जी पाती है, तो सही से उसका लाभ नहीं उठा नहीं पाते जी हैं। तो उसके बारे में भी आप लोग उसको लेकर के आप लोग काम कर रहे हैं। जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग। पहले की तुलना में जी पहले क्या होता था ना कि कोई फिक्र नहीं होता था, समाज कहीं भी जाए। क्या आपका जो समाज अभी संगठित हो रहा है या पहले के जैसे ही? देखिए, आपको थोड़ा देर पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हमारा जो समाज है पहले के मुकाबले अभी डेवलप कर रहा है, यानी लेकिन कि संगठित हैं अभी, हाँ जो कि संगठित कुछ हाँ भी जी फैसला जो होता है सब जी मिल करके जी लेते हैं। हाँ, तो उतना बड़ा संगठन है आपका। दो संगठन का नाम लिया आपने, हो समाज महासभा और जी अपना अधिकार संगठन। जी अच्छा, संगठन का बात तो बात कर लिए, आप लोग जी काम कर रहे हैं, आगे भी काम करते रहिए, हम जी लोग भी सहयोग कर रहे हैं, जी हम लोग भी सहयोग करेंगे। जो हमारे जितने भी भाई बहन हैं या तो कोई भी जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, उन लोग भी अगर देख रहे हैं तो आप लोग भी देखिए और इन लोग के साथ जुड़िए और जुड़ करके काम करिए आगे, और समाज के लिए इन लोग काम कर रहे हैं। अच्छा श्रद्धा जी, अभी दूसरे मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं। जी दूसरा मुद्दा ये है ना कि अभी एक राजनीतिक मुद्दा है। जी अभी राजनीतिक मुद्दा जो है बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव भी सामने पहुंच चुकी है। जी ज्यादा जो डेवलप नहीं होता है उस समाज को लोग खरीदते हैं, खरीद करके वोट दिलवाते हैं। क्या अभी उस पर मतलब ऐसा भी होता है आप समाज के साथ? पैसा वैसा दे करके वोट वगैरह देने बोला जाता था तो लोग दे देते थे। क्या हमारा समाज के लोग अभी भी वैसे ही हैं, जो कि क्या किसी को अगर पैसा दिया जाए तो उसके कहने पर कहीं पर भी वोट करेगा, या अपना समझदारी से वो अपना मन से मत करेगा? देखिए, मैं आपको थोड़ा देर पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा जो समाज है वो थोड़ा सा जागरूक हो चुका है, ठीक है। अब इसमें बोला जाता है कि गेहूं के साथ एक दो ठो जौ तो रहता ही है, हाँ, वो तो ठीक है है। ही है। तो उसी तरह समाज में भी कुछ ऐसे हैं जो उस तरीके का काम करते हैं, लेकिन पूरा समाज हमारा वैसा नहीं है। अभी बहुत ज्यादा डेवलप कर चुका है हमारा समाज। हाँ, वो तो है। जी, समाज तो जागरूक हो डेवलप कर चुका ही है रहा जी है, पहले जी की तुलना में बहुत ज्यादा जी डेवलप किया है। जी अच्छा, इस बार जो लोकसभा चुनाव है आपको भी पता है कि यहाँ पर ज्यादातर अगर देखा जाए तो इलेक्शन जो लोकसभा चुनाव में लड़ती है वो कांग्रेस और बीजेपी में ही होता है। जी उसके अलावा तो हमने देखा नहीं है कि यहाँ पर ज्यादा किसी का होता है। तो इस बार आप भी जानते हैं कि अर्जुन मुंडा को बीजेपी से टिकट मिल चुका है लोकसभा चुनाव के लिए। आपको कोई आइडिया है ऐसा जो कि कांग्रेस से किसी को मिलने वाला है? देखिए, इतना अब बताना मुश्किल है, क्योंकि इलेक्शन का जो मतलब अभी इलेक्शन का जो माहौल है और टिकट का जो बात कर रहे हैं आप, तो देखिए यानी अभी कि तक डिसाइड नहीं हुआ है। मतलब आप कहना सीधी सी बात है कि आप उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते नहीं हैं, नहीं नहीं छोड़िए। फिर भी अगर देखा जाए तो पार्टी के हैसियत से मैं पूछना चाहूँ आपको कि देखिए कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी में कौन ज्यादा कमजोर है या कौन ज्यादा शक्तिशाली, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? अब आप देख ही रहे हैं कौन शक्तिशाली है और कौन कमजोर है, तो ये किसी को बताने का जरूरत नहीं है। ये हम हाँ, पिछले बार भी अगर देखे तो सभी ने ज्यादा, देखा है। पिछले बार भी देखा जाए तो ज्यादा फर्क नहीं था, जी 1400-1500 का डिफरेंस है। जी तो क्या बराबरी की लड़ाई होगा या जी हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि इस बार का जो टक्कर होगा वो कांटे का टक्कर हो सकता है। अच्छा जी अच्छा, लोकसभा में यही है, उसके अलावा तो कोई पार्टी है नहीं जी, लोकसभा अभी चुनाव? फिलहाल तो कोई पार्टी दिख नहीं रही है, हो और सकता हम है। लोग जो बात कर रहे हैं साथियों, ये खूंटी लोकसभा का बात कर रहे हैं। अच्छा छोड़िए लोकसभा का, हम लोग लोकसभा में देखा जाए दो पार्टियां हैं जो जी कि उसमें आप तो टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। जी, विधानसभा के बारे में कुछ पूछूं आपसे? पूछिए। विधानसभा में देखिए क्या है ना, अभी विधानसभा में तो यहाँ पर देखिए चार पार्टी हो जा रही है। जी चार पार्टी में मैं पहला अगर नाम बोलूं तो बीजेपी तो है ही है, जी दूसरे नंबर पर है कांग्रेस, जी तीसरे नंबर पर है जेएमएम, जी और एक तो नया पार्टी आई है जो कि जेबीकेएस। जी तो यहाँ से तो देखिए जेएमएम से अगर देखा जाए तो जेएमएम का वर्तमान में विधायक दशरथ गगराई जी हैं भी, जी वो तो चुनाव लड़ेंगे ही। जी शायद से उसका तो कंफर्म है नहीं, है ना, कि टिकट किसको दिया जा रहा है किसको नहीं दिया जा रहा है, ये तो राजनीति का खेल होता है, जी किसी को भी दे सकते हैं। जी जहां तक कि 2 बार चुनाव जीत चुके हैं उस हिसाब से उसी को मिलेगा। बीजेपी से भी उम्मीदवार तो यहाँ पर होते ही हैं।
जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन है, इस हिसाब से शायद यहाँ पर कांग्रेस का जो है कैंडिडेट नहीं हो सकता है, जी ऐसा मुझे लगता है। जी। आपको कैसे लगता है? नहीं, मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस जब दोनों दोस्त है तो फिर आपस में टक्कर किस बात का हाँ होगा। हाँ, अच्छा जी चलिए, उसके अलावा भी एक है कि जेबीकेएस, जी बीजेपी और जेएमएम, जी कांग्रेस। जी देखिए, जेएमएम के सपोर्ट में है कांग्रेस जी और एक तरफ है बीजेपी। जी। ये दोनों में यहाँ पर जोरों शोरों से, टक्कर हो आज से सकती पहले है। जी, जोरों शोरों से जो चुनाव में टक्कर हो रहा था, होता इस आ बार रहा है। और जी एक पार्टी जुड़ गया है जी। जो कि जेबीकेएस। अब जेबीकेएस को किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये एक बोला जाए तो क्षेत्रीय पार्टी है, हम्म, नया है, हम्म, ठीक है। इससे पहले बीजेपी भी अपना कहीं न कहीं गढ़ बना चुका है, हम्म, जेएमएम भी कहीं न कहीं अपना गढ़ बना चुका है। तो मैं इसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये लोग एक, हमारे भाषा में बोला जाए तो ये जो क्या बोलते हैं उसको, धान जब छींटते हैं तो उसका अगले साल के लिए भी हम लोग उसको उपजाऊ के लिए रखते हैं, तो उसी प्रकार का ये। मतलब ये लोग पहले से जी काम जी कर चुके हैं बहुत जी पहले से, और ये एक नई पार्टी है। जी। तो नई पार्टी का कैसा रोल रहेगा यहाँ पर? देखिए, इसका रोल अभी तक कुछ नहीं दिखा है यहाँ पर। ऐसा हमारा जो ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर इसका कुछ ऐसा असर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं। लोग तो बोल रहे हैं कि जेबीकेएस इस बार लीड कर जाएगा। नहीं भैया, देखिए, वो बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन बोलना और करना अंतर होता हाँ, है। वो तो है। जी, तो अब देखे ही होंगे, कुछ हवा ऐसे भी चलता है। तो जेबीकेएस से जो कुछ कार्यकर्ता भी हैं, भेंट जी उठ होते रहता है। जी। तो ऐसा आपको कोई उम्मीदवार दिख रहा है जो कि जेबीकेएस से, जो कि उसको अगर खड़ा किया जाए तो वो यहाँ से लीड कर जाएगा? हम एक बात आपको बताना चाहेंगे कि अब जो जेबीकेएस का बात बोल रहे हैं, हमको तो नहीं लग रहा कि अब यहाँ से कौन खड़ा होगा, क्योंकि हमको सुनने में आया है 2-3 आदमी का नाम। अब कंफर्म नहीं है वो किसको यहाँ से खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। और तो आजसू भी शायद अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगा, क्योंकि वो बीजेपी के साथ उसका भी जी, गठबंधन उसका है। गठबंधन है। जी अच्छा, उतारेगा भी तो उसका शायद ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जी। तो जेबीकेएस का उतना खास रोल नहीं है, नहीं, मतलब। हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई खास रोल नहीं है उसका। अच्छा, बीजेपी और जेएमएम के सामने उसका कद कितना है, आप बता सकते हैं? कितना परसेंट लगभग? अब कद की बात कर रहे हैं तो फिर मतलब आप देखिए, कद की नहीं, अच्छा छोड़िए। नहीं, कद की बात बोल रहे तो मैं कद की बात बता देता हूँ कि कहीं छोटा और बड़ा में फर्क जरूर होता है, तो वही छोटा बड़ा कहीं ना कहीं जेएमएम भी अपने क्षेत्र में जो है कि कुछ ना कुछ किया बोल करके ही उनको 2 बार विधानसभा में उसको अच्छी जीत मिली है, हमारे लोग मतलब लोकल विधायक। ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसने भी क्षेत्र में कुछ तो किया होगा, जिसके वजह से लोग उसको हाँ, 2 बार उसको जी विधायक पद पर बैठाए जी हैं। बैठाए हैं, तो इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, बीजेपी और जेएमएम का टक्कर कैसा होगा? हाँ, ये बीजेपी और जेएमएम का टक्कर अगर देखा जाए तो बोला जाता है ना कांटे की टक्कर, तो वही कांटे की टक्कर होने वाली है बीजेपी और जेएमएम के बीच में। अच्छा, विधानसभा चुनाव जी में जी जैसे यहाँ पर कांग्रेस और या में हो रहा है अभी लोकसभा चुनाव में, उसी जी तरह से जी तो अभी बराबर की स्थिति में है। जी। वैसा कोई और भी मैं कोई, और मतलब कुछ मैं कहना भी अब मैं कहना मतलब कह भी नहीं सकता हूँ कि वोट किस तरफ जा सकता है, विधानसभा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जी समाज के लोग क्या कहें, मतलब समाज के लोगों का अगर जी राय अगर मैं आपसे पूछूंगा, जी तो जैसा अभी लोकसभा का जी। ज्यादातर किस पार्टी की तरफ मतलब ज्यादा उन लोग का ये है, मन है? लोकसभा का देखिए अभी कहना मुश्किल है, कहना अभी मुश्किल है कि लोकसभा इलेक्शन में है, हमारे समाज के लोग किस डायरेक्शन में जाएंगे, किसे वोट करेंगे, अभी कहना मुश्किल है। हाँ, सीधी सी बात आप कहना नहीं चाहते? नहीं नहीं, उसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अच्छा छोड़िए, उसमें मैं पूछूंगा भी नहीं, उसको छोड़ दीजिए, आप उसमें टिप्पणी मत करिए। अच्छा, विकास यहाँ पर जो हमारा जो ये क्षेत्र है, इसमें विकास किस तरह से हुआ है? देखिए, क्या विकास अच्छा विकास हुआ है ना, कि और थोड़ा होना चाहिए ना, ज्यादा विकास हो गया ना, कैसे? देखिए, मैं विकास का अगर बात करूं तो अगर आप देखा जाए
कि अगर किसी गांव में रोड नहीं है तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि विकास नहीं हुआ है, और जिस गांव में रोड है या फिर और कुछ सरकारी योजना या फिर और कुछ ऐसे काम हुए हैं तो उन लोगों को लगता है कि विकास हुआ है। तो मैं कंफर्म नहीं बोलूंगा कि पूर्ण विकास हुआ है, या फिर ये भी नहीं बोलूंगा कि विकास नहीं हुआ है, तो शायद बराबर में है। अच्छा, जी, विकास मतलब बराबर में है। तो कैसा पता चलेगा कि कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए, अब ये जो है ना सवाल आप पूछे कैसे विकास हुआ है कि नहीं हुआ, अपनी अपनी मानसिकता है, ठीक है। और ये पता अगला विधानसभा इलेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। अगर हमारे हमारे क्षेत्र के विधायक या फिर जेएमएम के पार्टी के लोग अगर क्षेत्र में काम किए हैं तो ऑटोमेटिक उन लोगों को अगली बार फिर से मौका मिलेगा और सेवा करने का। और अगर नहीं किए हैं तो अपना रास्ता क्लियर रहेगा, और क्या। फिर और कोई अच्छा पार्टी होगा तो उनको मिल सकता है। तो साथियों, आपने सुना कि ये एक सामाजिक संगठन से आते हैं जो कि अपना राय हमारे सामने रखें। हमारे सौदा इचागुटू जी जो है राजनीतिक के बारे में, सामाजिक के बारे में और ये विकास के बारे में मैंने पूछा तो उन्होंने जवाब बहुत ही अच्छी तरह से दिया और पूरा सूझबूझ के साथ इन्होंने दिया, और इसको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो कि हमारा लोकप्रिय दृष्टि में आपने इतना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पर बैठे, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। जोहर। आप सभी को भी धन्यवाद। जोहर।